Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to www.itbrista.com. दोस्तों आज हम फोटोशॉप CS4 को बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फोटोशॉप CS4 को मैं ओपन करता हूँ। फोटोशॉप में सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो है एक न्यू फाइल लेना। न्यू फाइल लेने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं, हम उनमें से दो तरीकों को जो प्रोफेशनल होंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। फोटोशॉप में न्यू फाइल लेने के लिए हमें फाइल के मेन्यू में से न्यू पर क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही मैं न्यू के बटन पे मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक और बॉक्स ओपन हो जाता है। उसमें न्यू फाइल की सेटिंग है। सबसे टॉप और पहले नंबर पर हमारे सामने लिखा हुआ है अनटाइटल 1। अनटाइटल 1 क्या है? ये बेसिकली हमारी फाइल का नाम है। जहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ है हम वहाँ पे अपनी फाइल का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वेलकम यहाँ पे IT मदरसा लिख देते हैं। IT मदरसा लिख देते हैं। सेकंड पे इसमें कुछ प्रीसेट पड़े हुए हैं। तो दोस्तों फोटोशॉप बेसिकली बहुत से काम के लिए इस्तेमाल होता है। ये वेब डिज़ाइनिंग, वेब ग्राफिक्स, प्रिंट मीडिया और बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसलिए फोटोशॉप वालों ने कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट प्रीसेट बना कर रखे हुए हैं, जिसमें डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज, US पेपर्स, इंटरनेशनल पेपर्स, फ़ोटो वेब के लिए और मोबाइल एंड वॉइस, फिल्म एंड वीडियो। तो अगर हम यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ लेना चाह रहे हैं तो इसकी विड्थ ये होगी और हाइट ये होगी और रेजोल्यूशन 300 होगी। लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, फाइल लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कस्टम पर क्लिक करेंगे। तो कस्टम पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें ये कुछ और सेटिंग हैं, ये हमको करनी पड़ती हैं। अगर हम अपनी फाइल की विड्थ कितनी रखने चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ विड्थ मैं 10 रखना चाह रहा हूँ। यहाँ से इंचेस सेलेक्ट है तो हम इसको पिक्सल में भी रख सकते हैं और इसमें भी कुछ सेटिंग है तो हम अपनी मर्ज़ी से भी उसको रख सकते हैं। और हाइट मैं इसको 5 इंच और रेजोल्यूशन इसमें 300 ही रहने देता हूँ। और कलर मोड में RGB को सिलेक्ट करें और 8 बिट। और उससे नेक्स्ट पे हमें बैकग्राउंड कंटेंट्स, वाइट बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर या ट्रांसपेरेंट, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से कुछ प्रीसेट डिफ़ॉल्ट में लेने चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम वेब के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए जब हम वेब पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये साइज़ का मोड साइज़ के लिए ये साइज़ का ऑप्शन भी हमारे सामने ऑन हो जाएगा। इसमें मुख्तलिफ वेब के लिए साइज पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी, अगर हम फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो के साइज़ पड़े हुए हैं। इसी तरह हम इंटरनेशनल पेपर पे यहाँ पे A4 से 3 to 3 4 5 6 A4 के और यहाँ पे कुछ और साइज पड़े हुए हैं इंटरनेशनल पेपर।
یہاں پہ اکثر جب ہم پرنٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو A4 پیپر استعمال کرتے ہیں پرنٹ والے. تو اسی طرح مختلف آپشن ہیں. تو یہاں پہ ہم کسٹم کو جیسے ہی کسٹم سے کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارا سائز کا آپشن ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنی مرضی کا سائز رکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ اس میں ہم لکھیں گے. تو جیسے ہی ہم اس سیٹنگ کو مکمل کرتے ہیں تو ہم اوکے کے بٹن پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ہماری فائل اوپن ہو جائے گی. تو فوٹوشاپ میں نیو فائل لینے کا ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے Ctrl+N. اگر میں اس کو کریکٹ کرتا ہوں تو میں اپنے کی بورڈ سے Ctrl+N کو کرتا ہوں تو وہی باکس ہمارے سامنے شو ہوگا، اور یہاں پہ ہم اپنی مرضی کی سیٹنگ دے کر اپنی فائل لے سکتے ہیں. تو آپ اس میں سے اپنی مرضی کا کوئی بھی طریقہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. Ctrl+N سے یہ ہوگا کہ آپ کی ٹائم کی بچت ہوگی، آپ کو فائل کے مینیو میں نہیں جانا پڑے گا. جسٹ اپنے کی بورڈ سے Ctrl+N پریس کر کے آپ ایک نیو فائل لے سکتے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم نے کور کیا کہ ہم فوٹوشاپ میں ایک نیو فائل کیسے بنا سکتے ہیں. تو آپ ہماری سائٹ کو وزٹ کرتے رہے گا itmadrasa.com. آپ نے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا ہے اور وہاں پہ اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کرنا ہے. اس کے لیے www.facebook.com/itmadrasa.official، اور آپ ہمیں ڈیلی موشن پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. اس کے لیے www.dailymotion.com/itmadrasa. تو مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ٹیوٹوریل کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.